हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आप में से कई साथियों ने मुझसे पूछा था कि हम आपका पूरा जो गार्डन है वो एक साथ देखना चाहते हैं कि छत में कौन सी चीज़ कहां पर लगा रखी है, कैसे पूरा का पूरा सेटअप किया है, कहां पर गमले हैं, कहां पर थर्माकोल की पेटियां हैं या दूसरे वेस्ट मटेरियल है। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं सवालों का जवाब लेकर के आया हूं और पूरा का पूरा गार्डन एक साथ मैंने कवर किया है। तो इस वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने में आज का ये वीडियो। दोस्तों, ये जो जगह है यहीं से हमारे गार्डन में एंट्री होती है, सीढ़ियों के ठीक सामने। और मोंटी भी यहीं पर है। मोंटी के सामने से ही इस तरह से लाइनें हैं। किनारे से एक लाइन में मैंने जो है थर्माकोल की पेटियों का यूज़ किया है और तीन ओर से थर्माकोल की पेटियों से इस छत को घेरा है। और इधर जो ये दीवार देख रहे हैं ये मोंटी की दीवार है। यहीं से सीढ़ियाँ जो है अंदर से ऊपर की ओर आई है और इसी दीवार में कुछ हैंगिंग वगैरह टांगे हैं और नीचे कुछ पॉट्स रख दिए हैं। उसी दीवार में एक कोने की तरफ पान को लगा दिया है जहां पर की थोड़ी छाया हमेशा बनी हुई रहती है। किनारे के लाइनों में आप देख सकते हैं कि थर्माकोल की पेटियां है और इस साइड में मैंने पूरा गुड़हल लगाया और दूसरे साइड में अलग अलग फूलों के पौधे। और बीच का एरिया जो है इस तरीके से है। बीच में भी मैंने जो है थर्माकोल की पेटियां एक किनारे से लगा दी जिससे कि चारों तरफ से थर्माकोल की पेटियां दिखे और साथ ही एक एंट्री भी यहां से अंदर जाने के लिए रखा। कुछ गमले वगैरह भी यहां से मैंने लगा दिए चारों ओर से जिसमें कि अलग अलग तरह के फूलों के पौधे हैं। दोस्तों, ये जितने भी पौधे देख रहे हैं सब परमानेंट फूलों के पौधे हैं ताकि ये हमेशा गार्डन में इसी तरीके से बने हुए रहे। ये जो फूल देख रही हैं ये है लैंटाना का फूल। हमेशा खिलता रहता है और कई कलर में ये आते हैं। इसके अलावा ये जो आप फूल देख रहे हैं ये है मुसंडा जो कि रेड कलर में है। इसका पिंक में भी आता है और वाइट में भी आता है, तो ये भी यहीं पर लगा हुआ है। साथ ही जो कुछ हमारे पास सजावटी पौधे हैं तो वो भी कुछ कुछ यहाँ पर मैंने रखा है और बाकी सजावटी जो पौधे हैं उसको मैंने चारों ओर से थर्माकोल की पेटियों के किनारे कर दिया है। ये भी एक फूल का पौधा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो किनारे किनारे से थर्माकोल की पेटियां हैं उसके सामने जो थोड़ी सी जगह बची थी तो वहाँ पर मैंने सारे जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, सजावटी पौधे हैं, केवल पत्तेदार होते हैं, तो उन पौधे को छोटे छोटे पॉट में लगा करके रखा है। एक तरफ को यहाँ पर अडेनियम के पौधे भी रखे हैं। यहाँ पर प्रॉपर धूप आती रहती है और छोटे छोटे पॉट में हैं। और इधर जो है कुछ मेरे पुराने पौधे हैं पहले के। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटे छोटे पॉट है ताकि मैं इसको आसानी से हाथ से हटा सकूं जब भी झाड़ू लगाना हो, तो इससे मुझे आसानी हो जाती है। मेरे पास अंदर इंडोर में जगह कम है तो इस वजह से इन पौधों को इंडोर नहीं रख पाता हूँ, तो गार्डन में ही किनारे किनारे से इस तरह के सारे पौधों को कर दिया है। थर्माकोल की पेटियों को मैंने सब जगह से जो है ईंटों के ऊपर कर दिया है। एक एक थर्माकोल बॉक्स के नीचे चार चार ईंटें लगाई है। थोड़ा सा इससे ये ऊंचा हो गया है और इसके होल्स जो है मैंने सामने की तरफ से किए हैं ताकि जो इसका ओवर वाटर है वो बाहर की ओर आ जाए। और इसके अलावा एक जोड़ा भी हमारे गार्डन में लगा हुआ है और दूसरे तरह के जो फूल है वो लगे हुए हैं। कोशिश की है कि एक तरह के जो फूल है जो अलग अलग कलर के हैं तो वो एक ही साथ जो है लाइन में प्रॉपर तरीके से रखे हुए हो, तो इस तरह से गार्डन में काम करने में आसानी रहती है। चारों तरफ से एक गलियारा है और बीच में भी इस तरह से चबूतरा या चौकोर करके गमलों को मैंने लगा रखा है। तो यहाँ से हम आ सकते हैं, पानी प्रॉपर्ली दे सकते हैं। और गार्डन में पानी देने के लिए दोस्तों
दो पाइप का यूज किया है, एक मेरे इस छत के लिए जो कि थोड़ा सा डाउन है और काफी पुराना है, कम से कम ये 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस छत को बने हुए। तो इस छत के ऊपर तो एक पाइप हमारा है, प्रॉपर्ली ये जो है पोर्शन हमारा फूलों पर ही ज्यादा फोकस करता है और कुछ जो सजावटी पौधे हैं वही यहाँ पर है। ये जो लाइनें देख रही हैं इन पेटियों में हमारे जो गुड़हल है वो है, और एक एक पेटी में 2 से 3 तरह के गुड़हल लगे हुए हैं। गुड़हल बहुत ज्यादा हो गए थे तो हमने जो है 2 लाइनों में किया, नीचे एक लाइन है और ये जो बाद में हमने मकान बनाया था तो उसकी छत ऊंची है, तो उसमें भी इस तरह से गुड़हल की पेटियां हमने कर दी है, एक एक बॉक्स में उसमें भी जो है 2-2 गुड़हल लगे हुए हैं। और नीचे के छत से ऊपर जाने के लिए हमने इस तरह से सीढ़ियां बना दी है कि 1-2 स्टेप ऊपर चढ़ करके आप फिर ऊंचे वाले छत पर चढ़ सके। यहाँ से देख पा रहे होंगे कितना सुंदर नज़ारा है। कॉर्नर में ये जहाँ मैंने कहा था कि पान है, तो इस जगह पान की बेल चढ़ रही है ऊपर की ओर, और उसको चढ़ाने के लिए कुछ लकड़ियाँ और उसके ऊपर जो है कुछ रस्सी वगैरह मैंने लगा दी है जो नारियल के रेशे से होता है बना हुआ। और देखिए बीच में यहाँ पर मैंने एक छतरी भी लगा दी है, ये हमारा बड़ा वाला छत है। और यहाँ पर जो है इस तरह से पुराना जो एक टेबल था तो टेबल के बीच में होल करके और नीचे जो है एक बाल्टी में प्रॉपर तरीके से एक सरिया लगा करके जो है कुछ छतरी को लगाया। इस साइड को देख रहे होंगे कि यहाँ से गली आगे की ओर जाती है और किनारे किनारे से कुछ ये जो तसले होते हैं इनमें कुछ साग वगैरह लगा रखा है, कहीं पालक है तो कहीं धनिया है और एक आध खाली भी है जिसमें कि मुझे अभी लगाना है, तो अभी बस तैयार करके रखा है। सर्दियों के जो साग वगैरह होते हैं वो मैं लगा दूंगा इनमें। तो मिट्टी वगैरह भर करके प्रॉपर तरीके से मैंने यहाँ पर रख लिया है। यहाँ से गली जो है सीधे आगे की ओर जाती है, तो थोड़ा सा मैं दूसरे साइड में आता हूँ यहाँ अंदर की ओर। तो यहाँ अगर दिखाऊं तो ये सभी के सभी मेरे फ्रूट प्लांट्स है और ये सभी जो है मेरे लगभग जो है कोलकाता से आए हुए फ्रूट प्लांट्स है, जिनके कि ऑनलाइन फ्रूट प्लांट्स के वीडियो आप हमारी बगिया में देखते रहते हैं और बहुत अच्छे से सारे पौधे चल रहे हैं, बहुत हरे भरे लग रहे हैं। और कई पौधों में जो है फ्रूटिंग हो चुकी है, कई में अभी भी हो रहे हैं, लेकिन पौधे सब जो है मेरे बहुत अच्छे कंडीशन में है। तो यहाँ पर सब जो है गोबर की खाद का मैंने यूज़ किया है, कैसे कैसे यूज़ किया इस पर प्रॉपर वीडियोस जो है बने हुए हैं, आप उन वीडियोस में जा सकते हैं। यहाँ पर देखिए गली है और दोनों ओर से जो दूसरे गमले हैं वो पेटियों के किनारे किनारे मैंने इस तरह से रख दिया है। जगह की काफ़ी कमी हो रही थी तो तभी इस तरीके से मैंने अरेंजमेंट किया। और दूसरी गली यहाँ पर है, एक तरफ जो आप देख रहे थे कि गुड़हल के पौधे और दूसरी तरफ फलों के पौधे, और ये जो है हमारे नीचे वाले छत का पोर्शन ऊपर से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से इस गली के अंदर हम एंट्री करते हैं। किनारे किनारे ये जो आप कैरेट देख रहे हैं ये दूध के कैरेट है, तो इसमें भी अलग अलग तरह के साग को मैंने लगा दिया है। यहाँ पर ये पुदीना देख रहे हैं और इसमें लाल साग है, किसी में पालक है, तो इस तरह से अलग अलग साग को लगा दिया है। अभी एक आध पेटी खाली भी है जिसमें कि मुझे चना और दूसरे तरह के साग को लगाना है, मेथी भी हम इसमें लगा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये एक तरह का पालक है और यहाँ पर ये कलमी साग है, तो ये प्रॉपरली हमेशा होते रहते हैं, बस एक बार लगाते हैं और ऊपर से काटते हैं तो और नीचे से होते जाते हैं। यहाँ कुछ बॉक्स हमने तैयार करके रखे हैं, तो इसमें भी हमें मूली वगैरह या कुछ जो गोभी है वो लगा देना है। और यहाँ जो है कुछ कटिंग वगैरह मैंने लगा करके रखा है, छोटे छोटे जो बॉटल है उसमें। और दोस्तों इस एरिया को मैंने बना दिया है इस कांटेदार पौधे के लिए, जिसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं लेकिन फल बहुत अच्छा होता है। और ये है दोस्तों ड्रैगन फ्रूट।
तो ड्रैगन फ्रूट काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसकी हो रही है। और ऊपर देखिए इस तरह से यहाँ से चढ़ाने के लिए मैंने बांध भी दिया है एक रिंग। रिंग के ऊपर जो है कपड़ा लपेटा, और जो ये खंबा लगा हुआ है हमारे यहाँ पर परमानेंट, तो उसी के साथ इसको बांध दिया ताकि प्रॉपरली ये उस पर चढ़ सके। बाकी यहाँ से जो है पेटी में एक जगह तो बैगन लगे हुए हैं और उसके आगे सब फ्रूट प्लांट्स हैं। यहाँ पर इसमें गन्ना लगा दिया था हमने लगभग 7-8 महीने पहले, और देखिए कितने सारे गन्ने जो है हो गए, जबकि 2 टुकड़े गन्ने हमने इसमें लगाए थे। और देखिए कितना ऊंचा तक ये चला जा रहा है। और बस अब 2-4 दिन में इसको मैं काटने वाला हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ लक्ष्मी पूजा होती है दशहरे के ठीक 5 दिन बाद, और उसमें जो है हम गन्ने को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो उस दिन इन गन्नों को मैं काटने वाला हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसी के किनारे यहाँ पर गुआवा यानी कि जो अमरूद है वो कितने अच्छे से हो रहे हैं। अमरूद जो है बहुत अच्छा पौधा है, इसमें शुरुआत से फल आते रहते हैं। और मेरे गार्डन में इसमें जो है ये 4-5वीं बार अमरूद आ रहा है। और यहाँ पर इसमें जो है हमेशा अंजीर भरे हुए रहते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रूट गार्डन है। जितने भी पेटी आप देख रहे हैं तो हर किसी में एक एक फल के पौधे हैं, किसी किसी में 2 फल के पौधे भी हैं, लेकिन एक ही कैटेगरी के हैं। यहाँ पर चीकू जो है ये 2 पौधे हैं और इसमें आना शुरू भी हो गया है दोनों में ही। अभी हालांकि फल कम है, लेकिन धीरे धीरे जब शुरुआत तो हो ही गई है तो अब आने लगेंगे। यहाँ पर देखिए ये वाइट जामुन जो है उसका पौधा है, और ये सारे पौधे जो है ग्राफ्टेड पौधे हैं। और नीचे जो है कुछ मूली के बीज हमने लगा दिए थे तो वो भी हो रहे हैं। और ये है आमड़ा। आमड़ा के जो है 2 पौधे हैं और दोनों में ही जो है फ्रूटिंग आना शुरू हो गए हैं। इधर की ओर मैं दिखाऊं तो देख पा रहे होंगे कि दूसरे साइड में भी हमारे थर्माकोल की पेटियां हैं, और इसमें भी जो है कुछ फलों के पौधे हैं। यहाँ पर बेर के कुछ पौधे हैं, अलग अलग पेटियों में हैं ये बेर के पौधे, और 4 वैरायटी के बेर मेरे पास है। यहाँ पर ये जो आप मिर्च का पौधा देख रहे हैं लगातार 2 साल से मुझे मिर्च दे रहा है। और भले ही पौधा थोड़ा सा रोगग्रस्त दिखाई दे रहा हो, लेकिन मिर्ची का देना इसका कम नहीं हुआ है। और यहाँ पर जो करौंदा है वो लगातार हो रहे हैं, कई बार हम इसमें से तोड़ चुके हैं फिर भी होते जा रहे हैं। और यहाँ कुछ जो है आम के पौधे अलग अलग पेटियों में है, और ये सारे के सारे ग्राफ्टेड आम के पौधे हैं जो ऑनलाइन मेरे पास आए थे। आपने वीडियो में इन सबको देखा है तो सबकी ग्रोथ देखिए कितने अच्छे से हो रही है। नीचे के गमले कुछ कुछ अभी खाली है, तो इसमें अभी मुझे भर करके कुछ पौधे लगा देने हैं। इसमें कोशिश करूंगा कि कुछ सब्जियों के पौधे मैं लगाऊं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह है। और कुछ गमलों में जो है जो सर्दियों के फूल होते हैं उनको भी मैं लगा दूंगा। तो इस तरह से फूल और अगर सब्जी एक साथ रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। मधुमक्खियाँ, तितली इससे आकर्षित होती है और बहुत अच्छा पॉलिनेशन में ये मदद करती है। देखिए यहाँ पर जो पेटियों को किनारे हमने लगाया है ये सब के सब मेडिसिनल प्लांट्स हैं। तो यहाँ से भी एक गलियारा हमने रखा है, यानी कि हमने चारों तरफ से जो पेटियां हैं वो तो लगाया ही लगाया, और बीच में से भी हमने जो है पेटियां लगा दी। इस तरह से चौकोर पोर्शन बनाया बीच में ताकि बैठा भी जा सके, और उसके किनारे किनारे से जो गमले हैं वो लगा दिए। ये जितने भी गमले आप देख रहे हैं कोई ना कोई मेडिसिनल प्लांट इसमें है, अलग अलग तरह के तुलसियाँ भी हैं। तो इन सब का यूज जो है हम टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और यहाँ पर जो फलों के पौधे छोटे थे तो वो जो है छोटे गमलों में ही अभी भी लगे हुए हैं। देखिए ये जो स्वीट माल्टा है तो ये काफ़ी दिन पहले आया हुआ था, उसमें छोटे छोटे थे, और यहीं पर जो है आकर के हमारे यहाँ बड़े हो गए हैं और अब पकने भी लगे हैं। पीलापन इसमें आ चुका है और संभवतः बस कुछ ही दिन में मैं इनको भी तोड़ूंगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अमरूद के पौधे हैं, और ये वाला जो है
जो नींबू है, कागजी नींबू, उसका पौधा है, उसमें भी प्रॉपरली नींबू आ रहे हैं। और आम के ये कुछ और पौधे हैं, अलग अलग वैरायटी के हैं। यहाँ पर जो है नींबू का पौधा और अमरूद का पौधा यहाँ पर भी है। देखिए इसमें अमरूद आ भी रहे हैं, बेर के पौधे भी हैं। इस तरह से ये पीछे का साइड है। अभी करौंदा मैंने उस साइड से आपको दिखाया था, और इधर से देखिए करौंदे के बाद ये नीम का पौधा। तो इस तरीके से जो है जितने भी बेर है लगभग आसपास मैंने लगाने की कोशिश की है बेर को। तो 4 तरह के तो बेर हैं, और इस तरीके से मैंने अरेंज किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेटियाँ इसमें आ सके। और कुछ जगह जो है खाली भी अंदर छोड़ा है, ताकि वहाँ पर हम आराम से बैठ सके, कोई काम कर सके। और कोई अगर मेहमान घर में आए या घर के लोग बैठना चाहे तो आराम से अम्ब्रेला के नीचे कुर्सियाँ लगाकर वहाँ पर बैठ सके। देखिए कुछ इस तरीके से छत है हमारा। एक एक चीज़ को क्लियरली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि पूरा छत किस तरीके से हमारा अरेंजमेंट किया हुआ है आपको प्रॉपर्ली पता चले। यहाँ कॉर्नर में देखिए जो पोमोग्रेनेट का पौधा है वो भी लगा हुआ है, अनार जिसको हम कहते हैं। और यहाँ पर ये शरीफा का पौधा, यानी कि फलों के पौधे लगभग लगभग सभी है मेरे पास। ये नोनी फल है, फल आना शुरू भी हो गए हैं। देखिए छोटे छोटे फल बनना शुरू हो गए हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, बिल्कुल शरीफे के आकार जैसा ही लगभग होता है, उससे बड़ा भी हो जाता है। तो इस तरह से जो है ये सारे फ्रूट के पौधे इन पेटियों में लगे हुए हैं। और अब जो है बहुत अच्छे से पेटियों में ये होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनको मिट्टी भी प्रॉपर मिल चुकी है। और सारे के सारे पौधे चूंकि ग्राफ्टेड है, तो इन पौधों में फल जो है 2 से 3 साल में बहुत अच्छे से आने लगते हैं। यहाँ पर पिलर में देखिए किस तरह के जो चौड़े गमले हैं उसका यूज़ मैंने किया ताकि नीचे ना गिरे। और यहाँ पर अलमंडा की कई सारी वैरायटी मेरे पास है, लगभग 4 तरह की वैरायटी है। एक नया है, तो अभी पौधा छोटा है, तो बीच बीच में 1-2 फूल खिलते रहते हैं। लेकिन बाकी 3 जो है बड़े हैं, तो तीनों में प्रॉपर तरीके से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है। और गर्मियों के शुरुआत से इनमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गया था। पूरी गर्मी, बरसात और जब अब सर्दियाँ आ रही है, तो अभी भी इसमें फ्लावरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों यहाँ पर है ये गौरी चौरी का पौधा, तो इसको भी मैंने लगा दिया है, और ये भी जो है इसी थर्माकोल की पेटी में ही है। कुछ पौधे को दोस्तों यहाँ पर जो ग्रिल लगी हुई है उसमें मैंने बांध भी दिया है, ताकि हवा वगैरह जब तेज आए तो ये पौधे इधर उधर ना गिरे। क्योंकि अभी भी जो है पौधे पतले हैं, थोड़े मोटे हो जाएंगे, और जड़ जो है इन पेटियों में जो मिट्टी है उसको पकड़ लेगी, तो फिर इधर उधर ये नहीं हिलेंगे। क्योंकि अभी अभी मैंने पेटियों को शिफ्ट किया है। शुरू में पेटियां जब लगाई थी तो मैंने इनके नीचे ईंटें वगैरह नहीं रखी थी, लेकिन अब मैंने जो है 4-4 ईंटें एक एक पेटी के नीचे लगा करके उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया है, ताकि नीचे से प्रॉपर जो गैप है वो बना रहे और छत कभी भी खराब ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं इस लाइन में सब अलग अलग तरह के फूल हैं, जो छत के किनारे का हिस्सा है। और ये फ्रंट साइड है, जो कि सड़क से, सामने से और घर से दिखाई देता है। तो यहाँ से सबको जो है छत में फूल भरे हुए दिखाई देंगे। मधुमालती का भी यहाँ पर पौधा है, काफ़ी ज़्यादा फ्लावरिंग इसमें हुई पूरे गर्मी और बरसात के दौरान। अब थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो गई, लेकिन अभी भी कली जो है हर एक ब्रांच में है। बार बार जो है इसमें फूल आते हैं, फूल झड़ते हैं, फिर कलियां बनती हैं, फिर फूल आते रहते हैं। और देखिए सब पेटियों को मैंने अब प्रॉपरली भर दिया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं स्थल पद्म हम इनको कहते हैं, तो काफ़ी अच्छा पौधा होता है। देखिए ये गुलाबी कलर में इस समय खिला हुआ है, और ये रंग बदलने वाला फूल होता है। सुबह आप देखेंगे तो इसका कलर सफ़ेद आएगा, और दोपहर को हल्का पिंक होता है, और शाम तक बिल्कुल गाढ़ा पिंक ये
हो जाता है। तो इस तरीके से रंग बिरंगे फूल आपको एक ही पौधे में देखने को मिलता है। कई बार जब मौसम ठंडा होता है तो दूसरे दिन इसका कलर बदलता है, तो वाइट और इस तरह से रेड दोनों तरह के फूल आपको एक साथ नजर आती हैं। इसके अलावा ये जो आप पौधा देख रहे हैं सड़क के किनारे, आपने काफी बड़े बड़े पौधे देखे होंगे गुलमोहर के, तो उसी की ये छोटी वैरायटी है। और यहाँ पर देखिए ये जो है जिसको हम नीलकंठ कहते हैं तो वही पौधा है। अपराजिता भी इसको हम कहते हैं, तो उसके डबल में है। और यहाँ पर रात की रानी, तो ये भी जो है ग्रिल के साथ कर दिया है। और इधर कुछ हमारे मेडिसिनल पौधे हैं, ये पीपली है, तो इस कॉर्नर में हमने इनको रख दिया है। और एक आध जो बेल वाली पौधे हैं तो वो भी मैंने ग्रिल के साइड में इन्हीं गमलों में ही लगा दिया। यहाँ पर हमारा मंदिर है नीचे, और ऊपर के साइड में जो है मंदिर के ही किनारे यहाँ पर हमने पहले कुछ फलों के पौधे हैं उसको रखा है, जो कि बाल्टी में लगे हुए थे हमारे। शहतूत इसमें देखिए आ भी रहे हैं, छोटे छोटे शहतूत है। और यहाँ पर अनानास भी हम इनसे खा चुके हैं, अनानास का पौधा आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसके अलावा ये जो बोगनवेलिया के फूल देख रहे हैं, तो इसके कई सारे पौधे हैं, कुछ तो खरीदे हैं और कुछ जो है कटिंग से तैयार किया है। तो इसका जो है यहाँ पर एक लाइन से जो हमने लगा दिया है गमलों में। सबसे पीछे की तरफ बाल्टी है जिसको कि थोड़े से ऊंचे पोर्शन में रखा है, और फिर गमले को सीधा छत के सरफेस में। और यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे पॉट है, पहले हैंगिंग थे ये, तो अब इनको हमने नीचे रख दिया है। और इसमें जो है कुछ सजावटी पौधे और कुछ अभी सीजनल फूलों के पौधे लगने बाकी है, तो मिट्टी भर करके हमने उनको रख दिया है। मंदिर के दूसरे किनारे में अगर हम देखें तो सामने की तरफ यहाँ पर कुछ फूलों के पौधे हैं जिसको हम मोगरा कहते हैं। तो ये 2 मोगरा के फूल हैं और जूही का फूल है। तो कटिंग बना करके इसको जो है पूरा अच्छे से गोल शेप मैंने देने की कोशिश की है। देखिए फूल का आना अब शुरू भी हो जाएगा क्योंकि कलियां बनने लगी है। और पीछे जो है जो मिर्च के पौधे हैं और बैगन के पौधे हैं उसको रखा है, और ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है। मिर्च का पौधा ये भी 2 साल पुराना है और लगातार मिर्च आ रही हैं। हालांकि ये वेस्ट मटेरियल में लगा हुआ है और कट्टे से बने हुए ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो बीच बीच में खराब भी हो जाता है कट्टा, तो उस कट्टे को निकाल करके दूसरे कट्टे का ग्रो बैग बना करके मैं उसके अंदर इस पौधे को डाल देता हूँ। ये 2 जो है बैगन के पौधे हैं और देखिए इसमें फूल आने की शुरुआत हो गई है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है। 2 लकड़ियाँ जो हैं मेरे पास थी बड़ी बड़ी, तो उसी के ऊपर मैंने इनको रखा है और उन लकड़ियों के नीचे 2 तरफ 2 ईंटें लगा दी है। यहाँ पर ये जामिया का पौधा है और इधर देख रहे हैं काफी सुंदर व्हाइट कलर में फूल आ रहे हैं। तो अदरक की तरह इसका पौधा लगता है, लेकिन फूल जो है काफी सुंदर इसमें आते हैं व्हाइट कलर के। इसके अलावा एमरिलीज के पौधे यहाँ पर है और ये सब जो है टिन के पॉट में लगे हुए हैं, जो ऑयल का टिन होता है। तो 4 जो टिन थे वो मेरे पास थे, तो उन्हीं में ही कलर करके मैंने इसको लगा दिया था। और टिन को अंदर और बाहर से दोनों तरफ से मैंने कलर किया। इसके अलावा कुछ यहाँ पर सजावटी पौधे हैं, तो उसको यहाँ पर लगा दिया है दीवार के साइड में। यहाँ से भी एक जो है हमारा सीढ़ी है, तो ये भी मोंटी का ही जो है दीवार है। तो 2 तरफ से एंट्री है छत में, एक इस साइड से और दूसरी जगह से मैं आपको ले गया था दूसरी तरफ से, तो वहां से भी एक एंट्री है जहां से कि हमने छत की शुरुआत की थी। और यहाँ पर थोड़ा सा जगह हमने बीच में खाली छोड़ा। कई बार जो सर्दियों में बिस्तर वगैरह है वो हमें डालने होते हैं या कपड़े सुखाने होते हैं, इस वजह से। और यहाँ पर देखिए इस पोर्शन से अगर मैं गार्डन को दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से हमारा गार्डन लगता है। तो धीरे धीरे पौधों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है गार्डन में और कोशिश करनी पड़े कि कहाँ पर उनको रखूं।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का ये जो वीडियो है पूरे गार्डन का जो सेटअप है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अब आप भी अपने गार्डन को कुछ इसी तरीके से सेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक ले दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।